नमस्कार मित्रों, आर के एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज वीडियो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था और उसका पेपर काफ़ी, यदि जीके की मैं बात करूं तो काफ़ी सरल पेपर आया था। जीके उसमें काफ़ी सरल तरीके से पूछा गया था। कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनको थोड़ा बहुत उसने वास्तव में घुमा दिया था, लेकिन ऑल ओवर पेपर यदि जीके के पर्पस से मैं बात करूं तो वो बिल्कुल सरल पेपर था। अब बात रही कि जो विद्यार्थी लाइब्रेरी का जिनके ऊपर भूत सवार था, शायद आज वीडियो मेंस के पेपर ने उनका लाइब्रेरी का जो भूत सवार हो रहा था वो उतर गया होगा। मेरा ये मानना है कि यदि जो विद्यार्थी रूम पे रह कर के तैयारी करे, उससे बेहतर तैयारी लाइब्रेरी में कभी नहीं हो सकती है। अभी भी आपके पास समय है, आप सब विद्यार्थी लाइब्रेरी इत्यादि में जाकर अपना टाइम वेस्ट न करें, क्योंकि अपना शरीर है उसको भी आराम की आवश्यकता होती है और वो आराम अपने को लाइब्रेरी में नहीं मिल पाता है। बाकी अभी रीट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्ज़ाम बाकी हैं। अच्छी तैयारी करें और प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अपना यूट्यूब चैनल बना हुआ है, उसके ऊपर आकर के अपनी वास्तविक तैयारी का भी आकलन करें। जो अपना टेस्ट सीरीज डेली चलने वाला है उसमें आकर के अपनी सहभागिता दें और अपनी तैयारी की जांच करें कि मैंने कितनी तैयारी की है। यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो मेंस की आंसर की संभावित मैं कल डाल दूंगा और संभावित कट ऑफ भी मेरे द्वारा जारी की जाएगी। आज का पहला अपना प्रश्न है, राजस्थान में यानी राजस्थानी शहरी जनजाति सर्वाधिक किस जिले में निवास करती है? ये अपना पहला प्रश्न है। कोटा, बारा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो आपको मालूम होगा शहरिया जनजाति सबसे ज़्यादा निवास कहाँ करती है? उत्तर बताएं आप। इसका वास्तविक उत्तर होगा बारा की दो तहसील हैं, किशनगंज और साहेबाद। इन दोनों तहसीलों में राजस्थान की 99% शहरिया जनजाति निवास करती है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और सभी मित्रों के पास शेयर करना न भूलें। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में है? राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना कौन से जिले में लगाई गई? ए ऑप्शन जैसलमेर, बी बाड़मेर, सी जोधपुर और डी कोटा। तो राजस्थान की पहली जो पवन ऊर्जा है उसका नाम है अमर सागर परियोजना, जो जैसलमेर ज़िले में है। तो जैसलमेर ज़िले के अंदर राजस्थान की पहली पवन ऊर्जा परियोजना को चालू किया गया था। तो इस प्रश्न का उत्तर ए होगा। सभी मित्रों के पास अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल एक मील का पत्थर साबित होगा प्रतियोगी परीक्षाओं में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, फूलडोल उत्सव राजस्थान के किस जिले में मनाया जाता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फूलडोल उत्सव काफ़ी महत्वपूर्ण है। ए राजसमंद, बी उदयपुर, सी भीलवाड़ा, डी सिरोही। आपको सबसे पहले जानना होगा कि फूलडोल उत्सव किस संप्रदाय का उत्सव माना जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, फूलडोल जो उत्सव है वो राम स्नेही संप्रदाय का प्रमुख उत्सव माना जाता है। और राम स्नेही संप्रदाय की वैसे तो राजस्थान में 4 पीठ हैं, लेकिन जो सबसे प्रधान पीठ है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इसलिए फूलडोल उत्सव ध्यान रखना शाहपुरा भीलवाड़ा का प्रसिद्ध माना जाता है, जो राम स्नेही संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद में
नेक्स्ट अपना प्रश्न होगा, राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग विश्व धरोहर सूची में शामिल नहीं है। तो राजस्थान के 6 ऐसे दुर्ग हैं जिनकी मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ। चीकू, गाजर, आम, इन सभी एक एक शब्द से एक एक दुर्ग बनेगा। दोबारा सुन ले, चीकू, गाजर, आम, ये 6 दुर्ग हैं। ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर का दुर्ग, रे से रणथंभौर का दुर्ग बनेगा। चीकू, गाजर, आम, आमेर का दुर्ग, ये यानी कुल मिलाकर के 6 दुर्ग हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सी, बठनेर का दुर्ग विश्व धरोहर सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में मावठ की वर्षा से किस फसल को फायदा नहीं होता है। यानी मावठ आपको मालूम है जनवरी के अंदर होती है, दिसंबर और जनवरी में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहा जाता है। या आज की वीडियो मेंस के पेपर में भी प्रश्न इसी से संबंधित पूछा गया था और कई विद्यार्थियों ने उत्तर जुलाई और अगस्त किया है, वो बिल्कुल गलत है वीडियो मेंस में, क्योंकि मावठ पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है उसे मावठ कहा जाता है और वो जनवरी और दिसंबर दोनों महीनों में बारिश होती है। तो रबी की जो फसल है वो मावठ से सभी लाभान्वित होती हैं, लेकिन इसमें एक तंबाकू जो जायद की फसल है, क्योंकि तंबाकू एक औषधीय पौधा माना जाता है और इसका मावठ का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो इसका डी उत्तर सही है। नेक्स्ट है अपना प्रश्न है, संत पीपा की गुफा कहाँ स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पीपा का मंदिर पूछा जा सकता है, संत पीपा की छतरी पूछी जाती है, संत पीपा की गुफा भी पूछी जाती है। तो बाड़मेर, झालावाड़, कोटा और टोंक। तो सबसे पहले ध्यान रखें, संत पीपा का जन्म गागरोन झालावाड़ में हुआ था। संत पीपा की छतरी भी गागरोन झालावाड़ में बनाई गई थी। संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बाड़मेर में स्थित है और संत पीपा की जो गुफा है वो टोडा गांव टोंक जिले में स्थित है। तो डी इसका ऑप्शन सही है। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मित्रों, तो अभी सब्सक्राइब कर ले। ये चैनल आपको बहुत अधिक फायदा देने वाला है प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि इसमें आपकी चढ़ी खुमारी को उतारा जाता है, आपको बढ़ावा नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का वह कौन सा नृत्य है जो एक लोक नाट्य भी माना जाता है। यानी वो लोक नाट्य भी है और एक नृत्य का रूप भी है। नेजा, गौरी, गुडला, गीदड़। तो आपको मालूम है कि गीदड़ नृत्य शेखावटी का प्रसिद्ध है, गुडला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है, नेजा और गौरी दोनों नृत्य भीलों के नृत्य माने जाते हैं। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो गौरी होगा, क्योंकि गौरी लगभग 1.5 महीने यानी 40 दिनों तक किया जाने वाला एक लोक नृत्य है जो लोक नाट्य के रूप में दिखाया जाता है। शिव, भस्मासुर इत्यादि से संबंधित इसमें कथा आपको बताई जाती है। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों ज़रूर कर ले, क्योंकि वीडियो मेंस में आपकी तैयारी की जो खुमारी थी, लाइब्रेरी का जो खुमार चढ़ा हुआ था, वो आपका सारा का सारा धराशायी हो गया है। और मैं बहुत पहले से ये बात कहता आ रहा हूँ कि लाइब्रेरी, कोई खुद लाइब्रेरी की बिल्डिंग है वो नहीं पढ़ पाती है। पढ़ना मेरे दोस्तों अपने को खुद को पढ़ता है और उसके लिए किसी विशेष स्पेशल जगह की आवश्यकता नहीं होती है। आज से 10 साल पहले जो बंदा नौकरी लगा वो बिना लाइट के प्रकाश से पढ़ा था। आज आपके पास सारी सुविधा है मित्रों, लेकिन इस वीडियो मेंस के पेपर ने आपको सब कुछ दिखा दिया आईना कि आपकी क्या औकात है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, चूप नामक आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है। गला, कान, नाक और दांत। तो 2
चौंप एक आभूषण है जो कान में पहना जाता है। और ये पूछा है चूप, तो चूप नामक आभूषण दांत में पहना जाता है, दांत में नगीने लगाए जाते हैं, उनको चूप कहा जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, हरे कबूतरों के लिए राजस्थान का कौन सा अभयारण्य जाना जाता है? रणथंभौर, केवलादेव, सरिस्का, राष्ट्रीय मरु उद्यान। हरे कबूतरों के लिए ध्यान रखना मेरे मित्रों, सबसे ज़्यादा अपन इसमें ये ऐसा भी कई बार दिमाग लगा लेते हैं कि घना पक्षी अभयारण्य में ही शायद हरे कबूतर पाए जाते हैं, जिसको केवलादेव कहा जाता है। तो ये उत्तर अपना गलत हो जाएगा, क्योंकि राजस्थान का सरिस्का अभयारण्य हरे कबूतरों के लिए जाना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। रीट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वीडियो मेंस के पेपर को देख करके सीख ले कि पेपर कैसा आ सकता है और मेरी आज तक की क्या तैयारी है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड रीट की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों ने भी वीडियो मेंस दिया है और उनकी औकात उनके सामने आज आ गई है। वीडियो मेंस का पेपर वास्तव में एक औसत पेपर था, स्तर का पेपर था, जिससे वीडियो कहलाएगा, ग्राम विकास अधिकारी जिससे बनेगा उसको इतना नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था। अच्छा पेपर था, अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा बनाया गया। बहुत मैं प्रशंसा करूंगा अधीनस्थ बोर्ड की कि उसने वीडियो जिस लेवल की एग्जाम थी उसके अनुसार उसने पेपर बना करके भेजा विद्यार्थियों के सामने। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? राजस्थान में अभी तक आपको मालूम होगा 2 परमाणु परीक्षण हो चुके हैं और अपने से पूछा है कि पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1968, 1958, 1974 और 1977। तो आपको मालूम है पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था, पोखरण जैसलमेर में किया गया था, और दूसरा भी पोखरण जैसलमेर में यानी 11 मई और 13 मई 1958 को किया गया था। ये 2 परमाणु परीक्षण हुए हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, औरंगजेब ने किस शासक को जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी? यानी औरंगजेब के द्वारा जालंधर बादशाह किसे कहा गया था? करण सिंह, अमर सिंह, मालदेव, राय सिंह। तो आपको मालूम होगा अमर सिंह और करण सिंह के बीच में 1644 में मतीरे की राड का युद्ध लड़ा गया था और उस मतीरे की राड में बीकानेर का करण सिंह नागौर के अमर सिंह को हरा दिया था और उस युद्ध को जीतने के बाद में औरंगजेब ने बीकानेर के शासक करण सिंह को जालंधर बादशाह की उपाधि दी थी। मित्रों, यदि अभी तक भी आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने दोस्तों के पास नहीं भेजा है, तो आप इसको अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, लाइक भी करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे मेरी लाइव क्लास आना जल्द प्रारंभ हो जाए और उसका फायदा आपको मिल सके। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान के किस दुर्ग में चांदी के गोले बरसाए गए थे? यानी ये प्रश्न ये कहना चाहता है कि राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसमें दुश्मनों ने जब आक्रमण किया था तो गोला बारूद समाप्त हो गया था और गोला बारूद समाप्त होने के बाद वहां पर चांदी के गोले बरसा दिए गए थे। चूरू का किला, बठनेर का दुर्ग, भरतपुर का किला और नारगढ़ का किला। तो आपको मालूम होगा कि चूरू का जो किला था उसमें गोला बारूद समाप्त हो जाने के कारण वहां पर क्या बरसाए गए थे? चांदी के गोले बरसाए गए थे। मित्रों, तैयारी में किसी प्रकार की कोई कमी मत छोड़ो, क्योंकि परीक्षा में किसी भी प्रकार का किसी भी स्तर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तैयारी में कोई किसी प्रकार की कमी मत छोड़ो, क्योंकि आज वीडियो मेंस के मेरे कई विद्यार्थियों से बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सर बहुत स्तर से भी उच्च स्तर का प्रश्न पत्र हमारे से पूछ लिया गया। तो मैं तो उन सब विद्यार्थियों की ही कमी मानता हूं कि उन्होंने लाइब्रेरी में वाईफाई चला करके और अपना टाइम वेस्ट किया है, उन्होंने अपना 100% एफर्ट नहीं दिए हैं, इसलिए उनका पेपर आज स्तर से ऊंचा दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजकीय दृष्टि से राजस्थान में वनों को कितने भागों में बांटा गया? 2, 3, 4 और 5। तो मित्रों, राजकीय दृष्टि से राजस्थान में रक्षित वन होते हैं, आरक्षित वन होते हैं और अवर्गीकृत वन होते हैं। तो राजस्थान में राजकीय दृष्टि से वनों को 3 भागों में बांटा गया है।
वनों से भी परीक्षा में प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। आप सबकी नौकरी निश्चित रूप से लगेगी। यदि आपने अपने लक्ष्य का पीछा करना छोड़ दिया तो नौकरी नहीं लगेगी, नहीं तो कुछ समय लग सकता है, लेकिन जिस प्रकार से आम एक बार पक जाता है तो उसे भगवान भी उसको गिरने से नहीं रोक सकता है, उसी प्रकार से यदि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई उस दिन भगवान भी आपको नौकरी देने से नहीं रोक पाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्तौड़ में स्थित कीर्ति स्तंभ किसे समर्पित किया गया था? विष्णु को, भगवान शिव को, आदिनाथ को और पार्श्वनाथ को। तो आपको मालूम होगा कुंभा के द्वारा जो विजय स्तंभ बनवाया गया था वो तो किया गया था भगवान विष्णु को समर्पित, और कीर्ति स्तंभ ध्यान रखना एक प्रशस्ति है, ये प्रशस्ति आदिनाथ को समर्पित की गई थी। इसमें कहीं कंफ्यूज न हो जाएं, क्योंकि विजय स्तंभ को भी कीर्ति स्तंभ के नाम से जाना जाता है, लेकिन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति एक अलग चीज है जो आदिनाथ को समर्पित की गई थी। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बहुत श्रेष्ठ मानी जाती है? बहुत धूमधाम के साथ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। वैसे तो ध्यान रखना भगवान जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, लेकिन पूरे भारत देश में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, शोभा यात्रा निकाली जाती है। और राजस्थान में कौन से जिले की प्रसिद्ध है? तो जयपुर, अलवर, भरतपुर और करौली। तो आपको मालूम होगा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा अलवर जिले की सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, क्योंकि अलवर में ध्यान रखें जुलाई महीने के अंदर भगवान प्रतिवर्ष जुलाई माह के अंदर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम के साथ में निकाली जाती है। बड़ा प्रसिद्ध मेला अलवर जिले में इसका जगन्नाथ महाराज का लगाया जाता है। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है? एक अच्छी तरीके से ध्यान रखिए, इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले एक सीता माता अभयारण्य है, वो अलग जिले में है, वो प्रतापगढ़ जिले में है। मैं आपको बता देता हूँ, सीता माता अभयारण्य जो उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है, वहाँ उड़न गिलहरी पाई जाती है, वो तो अभयारण्य है, वो तो प्रतापगढ़ जिले में है। ये पूछ रहा है सीता माता सीताबाड़ी का मेला, जिसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है। तो इससे आप समझ गए होंगे, क्योंकि राजस्थान की 99% सहरिया जनजाति 12 जिले में रहती है, तो ध्यान रखना इसका वास्तविक उत्तर भी क्या हो जाएगा? 12, जिसको हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, क्योंकि सीताबाड़ी का मेला 12 जिले में लगाया जाता है। मित्रों, यदि अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर कर दें और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? यानी राजस्थान, ये टेक्निकल टीम की मिस्टेक होगी, किसी लिखा गया, इसे किसे पढ़ा जाए? राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है? सांचौर को, भैंसरोडगढ़ को, बीजासन को और उदयपुर को। तो आपको मालूम है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है, माउंटेन फाउंटेन का नगर भी कहा जाता है। बीजासन एक पठार का नाम है जो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। तो अपने पास ऑप्शन बी बचा कि राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है, और ये भैंसरोडगढ़ कहाँ स्थित है? चित्तौड़ जिले में स्थित है। ऐसा भी परीक्षा में बहुत सीधे सीधे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखना। कई बार पूछे, रीट सितंबर 2021 में जो लगी थी उसमें एक सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत लोगों का गलत हो गया था। भंड देवरा कहाँ स्थित है? सीधा उत्तर था 12, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का ये गलत हुआ था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, विश्व की राजस्थान की किस विदुषी महिला को वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मीराबाई, गौरीबाई, रमाबाई और दुर्गा देवी। तो दुर्गा देवी का संबंध ध्यान रखना राजस्थान के किसान आंदोलनों से रहा था, और मीराबाई एक भक्ति संत थी, अपने राजस्थान की विदुषी थी, अपने आप में बहुत विद्वान थी मीराबाई, जिसको राजस्थान की राधा भी कहा जाता है।
गौरीबाई है जो नृत्य में पारंगत थी, तो अपने पास कुंभा की बेटी रमाबाई एक ऑप्शन में बची है। रमाबाई कुंभा की बेटी थी, इसी को वाक चतुरता के आधार पर वागेश्वरी के नाम से जाना जाता है। इसी ने उदयपुर में जगदीश मंदिर का निर्माण भी करवाया था और उस जगदीश मंदिर का वास्तुकार ईश्वर जावर था। तो इसका सही उत्तर होगा रमाबाई। नेक्स्ट है, राजस्थान की प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो गंगानगर, कोटा, भोपाल सागर और अजमेर। तो अपने को मालूम है कि गंगानगर के अंदर राजस्थान की चीनी मिल हैं, इससे मना नहीं किया जा सकता है, लेकिन पहली जो राजस्थान की शुगर मिल स्थापित की गई थी वो भोपाल सागर थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो भोपाल सागर है। अपना यूट्यूब RK एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब अपने चैनल का नाम है RK एजुकेशन क्लासेज यूट्यूब चैनल। इसको मित्रों अधिक से अधिक एक बार शेयर कर दो और इसको अधिक से अधिक जरूर सब्सक्राइब कर दो। यदि आपको विश्वास है कि इस चैनल पर वास्तव में अच्छे प्रश्न उत्तरी की जाती है और विद्यार्थी की खुमारी इसमें उतारी जाती है, उसकी वास्तविकता इसमें बताई जाती है, तो इसे शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, बाड़मेर प्रिंट को किस नाम से जाना जाता है? बाड़मेर की प्रिंट है जिसे किस नाम से जाना जाता है? बादला प्रिंट, पिछवाई, अजरक और जाजम। तो आपको मालूम होगा जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ की प्रसिद्ध है, बादला प्रिंट जोधपुर की प्रसिद्ध है, पिछवाई जो कला है नाथद्वार राजसमंद की प्रसिद्ध है। तो लास्ट ऑप्शन अपने पास बचा अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट है जो बाड़मेर की प्रसिद्ध मानी जाती है। अजरक प्रिंट को ही बाड़मेरी प्रिंट भी कहा जाता है। धन्यवाद मित्रों। आपने अपने चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं क्योंकि इसमें मैं विद्यार्थी की वास्तविकताओं से अवगत कराता हूं। मैं कभी ये नहीं कहता हूं कि आपकी बहुत अच्छी तैयारी है। आप अधिक से अधिक पढ़ें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।